नमस्कार, काशी की नई गंगा में आप सभी का स्वागत है। इस बार गंगा कलश में कविता है जिसका नाम है कवि की मौत। शहर में हल्ला मच गया, शहर में हल्ला मच गया, कभी मर गया, कभी मर गया। लोग बाग आ करके कवि की पत्नी को समझाने लगे, दुनिया का दस्तूर है बहन जी, जो आता है वो जाता है। कह कह करके कवि की मौत का मातम मनाने लगे। हितनाथ भाई बंधु पंडित कर्मकांड संपन्न किए। कवि को शमशान ले जाकर अंत में मुखाग्नि खातिर संतान को गुहार लगाई। आंखों में आंसू लाकर सबने एक दूसरे को देखा। कवि ने संतान थे, कौन टाल सकता है भाग्य का लेखा। कि देर थोड़ी देर बाद पंडित जी बोले, मैं मुखाग्नि क्रिया संपन्न करूँगा। ब्राह्मण यानी ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं देता हूँ मुखाग्नि। बड़ी श्रद्धा से पंडित जी कवि के पास पहुँचे मुखाग्नि लेकर कि कवि उछलकर पंडित जी का पांव पकड़ लिए। शोक और मातम मनाने वाले लोग सब के सब भाग गए, खड़े हुए। कवि मरकर भूत हुए, भूत हुए। लोग चिल्लाने लगे पर पंडित जी वहीं का वहीं अड़े रह गए, क्योंकि उनका पांव कवि के हाथ से थे जकड़े हुए। पंडित जी घबराइए मत, मैं आपको छोड़ता हूँ, बस एक मेरी शर्त, मेरी मौत का राज खोलना मत। किसी भी हाल पर मुझे देखना था अपनी पत्नी को, जो रोज कसम खाती थी मेरे सिर पर हाथ रखकर, तुम्हारे बाद मैं एक दिन भी नहीं जी पाऊंगी। तुम्हारे बगल में ही अपनी चिता भी रचाऊंगी, अपनी चिता भी रचाऊंगी। पंडित जी से विनम्रता से कहा। पंडित जी ने विनम्रता से कहा, ठीक है, मैं भी तब तक इंतजार करता हूँ। आपके लिए तैयार मुखाग्नि आपकी पत्नी को दे देता हूँ। कई दिनों तक पंडित जी और कवि शमशान पर बैठे रहे, पर नई चिता की ओर आस से निहारते रहे कि कवि की पत्नी की चिता कहीं नहीं दिखाई दी। पंडित बैठे रहे पर कवि से रहा नहीं गया। वह उठा और धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ गया। चुपचाप तभी पाँव जब वह अपने घर गया, उसने देखा दरवाजे पर लटकता उसके नाम का बोर्ड हट गया है। फला फला किसी और नाम का बोर्ड लग गया है। कवि ने गुस्से से दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक मोटा आदमी आया। तुम कौन हो? यही मैं पूछ रहा हूँ। यह मेरा घर है, तुमसे पहले मैं यहाँ रहता था। बकवास बंद कर, क्या कहता है? उनको हो हल्ला सुनकर अंदर से पत्नी आई। क्या है जी, किससे झगड़ रहे हो? अंदर वाले पति ने कहा, तुम अंदर जाओ, मैं इससे निपट रहा हूँ। कवि ने कलम की तलवार चलाई। कवि की पत्नी जोर से चिल्लाई। कवि ने देखा उस मोटे आदमी के सिर पर पत्नी हाथ रखकर कह रही थी, तुम अंदर जाओ जी, मैं इससे निपट रही हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं एक दिन भी नहीं जी पाऊंगी। तुम्हारे साथ ही अपनी भी चिता रचाऊंगी। कवि की बढ़ती हुई कलम तलवार नीचे गिर गई। फिर भी कवि ने कलम संभाला। अंदर वाले पति को हिदायत दे डाला, भागना है तो भाग ले भैया, भागना है तो भाग ले भैया, नहीं तो नाहक में मारा जाएगा। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, विश्व के हर शमशान पर असली जिंदगी को शमशान पर देख कर लौट रहा हूँ। देखते हैं सुनते हैं कि हर चिता पर हर कोई अकेला ही जलता है, अकेले ही जलता है, अकेले ही जाता है। हमारे हर चाहने वाले हमें दूर से खड़ा देखता है। फिर यह मेरा तेरा अपना पराया हम किस बात पर करते हैं। कभी मरने से पहले मरने की बात कह गया, कभी मर गया, कभी मर गया।